हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। ये कहानी है 2019 की, जब चारों तरफ कोविड का माहौल फैला हुआ था। विवेक और कुणाल ये दोनों दिल्ली में एक ही ऑफिस में काम करता था, जिस कारण वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तारीख नवंबर 10, 2019, जिस दिन विवेक की कॉलेज फ्रेंड ऋषि की शादी का फंक्शन था, तो विवेक, कुणाल और विवेक की पत्नी सीमा तीनों ही कोल्हापुर के लिए निकल पड़े। सफर काफी लंबा था, क्योंकि ऋषि के गांव दिल्ली से करीब 100-150 किलोमीटर दूरी में था। गाड़ी विवेक चला रहा था। बगल की सीट में कुणाल और उसकी पीछे की सीट में उसकी पत्नी सीमा बैठी थी। एक सुनसान हाईवे पे वो तीनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद कि अचानक विवेक ने जोर से ब्रेक लगाया, तो कुणाल बोल उठा, अबे क्या हुआ, इतनी जोर से ब्रेक लगा दी? 100 की स्पीड में थे गाड़ी, अभी कुछ हो जाता तो उन लोगों ने देखा सामने पुलिस की नाकाबंदी थी और हर गाड़ियों को रोक रोक के चालान काट रहा था। ये देख विवेक गाड़ी की लाइट ऑफ करके जल्दी जल्दी गाड़ी को साइड में लगा दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इस कोविड के समय यदि वो लोग पुलिस वाले के हाथ पे चढ़ गए तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगा। वो तीनों यही सोच में डूबे थे कि आखिर करे तो करे क्या। और तभी कुणाल बोलने लगे, इस रास्ते से तो नहीं जा सकते, क्यों ना हम दूसरे रास्ता पकड़ ले। तब पीछे बैठी सीमा बोलने लगे, हाँ विवेक, कुणाल ठीक ही कह रहा है, शायद हमें दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। इस बात में विवेक उतना सहमत नहीं था, लेकिन क्या करे, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। उतना ना सोच के विवेक गाड़ी को यूटर्न ले लिया, तो पीछे एक मोड़ मिला जिसके बगल पे एक बोर्ड खड़ी हुई दिखाई दी, जहां लिखा था कोल्हापुर 55 किलोमीटर। वो लोग उसी कच्चे रास्ते से शॉर्टकट ले लिया और उस रास्ते पर चल पड़ा, जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल और उस सड़क को मानो घोर अंधेरे ने घेरा हुआ था। पीछे बैठी सीमा बार बार अपने मोबाइल पे टाइम देख रहा था, जहां रात के 11 बज चुके थे। वो लोग चलता गया। तभी उस रास्ते पे एक ढाबा दिखाई दी। एक पल के लिए विवेक हैरान भी थे कि इतने रात गए और इस सुनसान सड़क पर ढाबा। उस ढाबे के सामने अपनी गाड़ी रोक विवेक कुणाल से कहने लगा, यार कुणाल, इतने सुनसान सड़क पर ढाबा, और वो भी इस टाइम, थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो है। खैर छोड़, आ ही गए हैं तो कुछ चाय पानी पी लेते हैं, सफर का थकान चला जाएगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ। और हाँ, तुम लोग भी थोड़ा जल्दी आना, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। कुणाल और विवेक कार से उतर के उस ढाबे पे गया और चाय पीते पीते विवेक उस ढाबे वाले को पूछने लगा, भैया ये कोल्हापुर यहाँ से कितना दूर होगा? तो ढाबे वाले बोलने लगा, कोल्हापुर वो तो काफी दूर है, लेकिन इतने रात को इस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। इस रास्ते से रात में कोई नहीं गुजरता, क्योंकि अक्सर इस रास्ते में छलावा पकड़ लेते हैं। मेरी मानो तो आप लोग कोई दूसरा रास्ता पकड़िए। इस बात को सुन विवेक थोड़ा घबरा गए। क्या छलावा? अब ये क्या है? तो कुणाल पीछे से बोलने लगे, अबे तू भी इनकी बातों में आ गया, कुछ नहीं होता, चल। ऐसा बोल के वो लोग ढाबे से आ ही रहे थे कि पीछे से ढाबे वाला कुछ बरबराने लगा, भगवान इनके आत्मा को शांति देना। ये बात उन दोनों को साफ साफ सुनाई दिया और वो दोनों अपने कार में आके बैठे। तो देखा पीछे सीट पे बैठी सीमा गहरी नींद में जा चुकी थी। देर न करते हुए वो लोग गाड़ी स्टार्ट की और आगे की तरफ बढ़ने लगा। और जाते जाते विवेक पूछने लगा, कुणाल, ये छलावा क्या है? देख, मैं तो इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन हाँ सुना है कि ये भी एक प्रेत ही होता है जो रात में अपने शिकार की तलाश में
सुनसान सड़क पे भटकते हैं। कहते हैं जिसके ऊपर छलावा की नजर पड़ जाए फिर वो नजर बांध देता है, और उसके बाद तुझे वही दिखाई देगा जो वो तुझे दिखाएगी। सिंपल में बोले तो ये लोगों की सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ गाड़ी भगा। वो लोग एक हिंदी गाने में गुनगुनाते हुए आगे की ओर जाने लगा। जाते जाते कुछ ही दूर पहुंचा था कि फिर से विवेक ने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही सीमा की आंखें खुल गई और वो पूछने लगा, ओह, तो कहाँ तक पहुँचे हम? गाइस, ऐसा लगा कि कोई खड़ा था सामने, पर इतनी रात को मुझे तो ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। विवेक की इस बात को सुन के कुणाल कार से उतरा और चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी सड़क किनारे और एक बोर्ड दिखाई दिया जहाँ लिखा था कोल्हापुर 5 किलोमीटर। मुझे लगता है तेरा आंख लग गया होगा। कोई नहीं यहाँ, खामखा डर रहा है तू। और देख, हम गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर। चल तो एक काम कर, पीछे बैठ जा, गाड़ी में चला लेता। ऐसा बोल के कार कुणाल ड्राइव करने लगा। लेकिन विवेक अभी भी एक घबराहट में था कि वो कुछ तो देखा। काफी समय बीतने के बाद सीमा बोलने लगी, विवेक, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोबारा उसी रास्ते पे आ गए हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देख कुणाल, ये तो वही ढाबा है ना जहाँ से हम थोड़ी देर पहले गुजरे थे। तो उनके जवाब में कुणाल बोलने लगा, अरे नहीं, यह जंगल का इलाका है, यहाँ पे हर जगह एक ही जैसा दिखता है। कुणाल अपनी बात खत्म ही नहीं कर पाए कि उसके आंखों के सामने वही बोर्ड दिखाई दी जहाँ कुछ देर पहले वो लोग अपने गाड़ी रोक के उतरा था। कुणाल को यकीन हो गया था कि उन तीनों को भी छलावा ने पकड़ लिया है। ये सब देख सीमा पूरी तरह से घबरा चुकी थी। कुछ करो विवेक, वरना हम तीनों इस छलावा का शिकार बन जाएंगे। वो तीनों साहस करते हुए फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। जाते जाते कुछ देर बाद वो लोग उसी जगह वापस आ गए जहाँ से पहले भी 2 बार गुजरे थे। सुनसान सड़क पे वो तीनों बुरी तरह से फंस चुके थे। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था जो उन लोगों की मदद करे। विवेक अपने दोस्त को फोन करने के लिए जब अपना मोबाइल निकाला तो देखा मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं था और वो थोड़ा अफसोस के साथ बोलने लगे, क्या मुसीबत है यार, इससे अच्छा तो वो हाईवे था, आगे जाते तो पुलिस ही पकड़ता ना। यार कुणाल, फिर से एक बार कोशिश करके देख, शायद इस बार हम निकल जाए। उसके कहे अनुसार कुणाल गाड़ी को फुल रफ्तार में आगे भगाया कि शायद इस बार हम निकल जाए। उनकी गाड़ी करीब 200 की रफ्तार में भाग रही थी और जाते जाते कुछ ही देर बाद उनके कार एक पेड़ के साथ टकरा गई। सुबह का सूरज उगने के बाद जब उनकी होश आई तो देखा वो तीनों ही बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। लेकिन किस्मत अच्छा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और वो लोग वहाँ से किसी तरह अपने जान बचाकर निकल गए। दोस्त, कभी भी रात के सफ़र में कोई शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि बाद में वही रास्ता आपको लंबे सफ़र तक पहुंचा सकता है। इनके किस्मत अच्छे थे कि ये लोग बच पाए, शायद आपके ना हो।